यूक्रेन में बारूदी खेल, बातचीत फेल। 13 दिन की लड़ाई, किसके दावे में सच्चाई? यूक्रेन में शहर शहर भय है, पूरे यूक्रेन में प्रलय जैसी तस्वीर है। लेकिन ना रूस रुकने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने के लिए राजी है। ऐसे में हर बीतते दिन के साथ इंसानियत जार जार हो रही है। 6 माह के इस खेल में दावों का हवाला दिया जा रहा है, आंकड़ों की गवाही दी जा रही है। रूसी मेजर जनरल को मारा। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। उसने रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में चल रहे युद्ध में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव मारा गया। गेरासिमोव को राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी माना जाता था। युद्ध भूमि में रूस का ये सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था। विटाली गेरासिमोव ने चेचन युद्ध में हिस्सा लिया था। क्राइमिया युद्ध में गेरासिमोव की अहम भूमिका थी। क्राइमिया पर कब्जे के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। गेरासिमोव इकलौते मेजर जनरल नहीं है जिन्हें यूक्रेन ने मारने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूसी सेना के टॉप कमांडर एंड्री सुखोवेत्स्की को भी मारने का दावा किया था। मेजर जनरल एंड्री सुखोवेत्स्की रूस की 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल होने के साथ साथ 41वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के डिप्टी कमांडर भी थे। एंड्री सुखोवेत्स्की चेचनिया के साथ रूस ने 1999 में दूसरी बार युद्ध किया। वो जॉर्जिया युद्ध का भी हिस्सा थे। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भी सुखोवेत्स्की ने रूस की कमान संभाली। यूक्रेन पर भले ही रूस बम बरसा रहा हो, शहर के शहर खंडहर में तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना गुरिल्ला युद्ध की तरह रूस सेना पर हमले कर रही है। ड्रोन से हमले का दावा। ड्रोन से यूक्रेन का ये हमला देखिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की पूरी टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया गया। रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वीडियो में रूसी हेलीकॉप्टर के कई हिस्से पूरी तरह टूटे हुए दिखाई दिए। जहां ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने खुशी जताई। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12,000 सैनिक मार गिराए हैं और कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 1036 यूनिट्स बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को तबाह करने का दावा किया। 23 यूनिट्स एयर डिफेंस सिस्टम, 48 एयरक्राफ्ट, 80 यूनिट्स हेलीकॉप्टर और 7 यूएवी को गिराने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी भी मान रहे हैं कि रूस की सेना को यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही। What we assess is as they continue to get frustrated, they continue to rely now more on what we would call long-range fires. But when you're relying more on long-range fires, you're gonna cause more damage, and you're gonna kill more people and injure more people. And so that's what we think is happening. That's what we're seeing. रूस ने अपनी मिलिट्री पावर से यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। शहर के शहर रूसी हमले से खाली हो चुके हैं। लोग सड़क, ट्रेन के रास्ते सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ। रूस के बड़े अधिकारियों का मारा जाना इस बात का साफ सबूत है। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी है और यूक्रेन में बैरक पर हमला किया गया है। रूस के सैनिक ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, जिसमें बचने के लिए लोग बैरकों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दावा है कि रूसी सैनिक बैरकों को भी निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव में भी एक बैरक को निशाना बनाया गया है। दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने बैरक पर मिसाइल से हमला किया और इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो दरअसल बैरक में छुपे हुए लोगों को टारगेट करने की हैं। किस तरह से अब रूसी सेना उन बैरकों को टारगेट कर रही है जहां पर आम लोगों ने शरण ली हुई है। मिकोलाइव यूक्रेन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और दावा यह किया जा रहा है इन तस्वीरों को लेकर कि अब रूसी सैनिकों ने बैरक पर मिसाइल से हमला किया और इस हमले में 8 लोगों की जान गई है। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। तो अब बैरकों को टारगेट करने के इस हिस्से में जुड़ गए हैं। मिसाइल गिरती हुई भी तस्वीरें साफ इस वीडियो में देखिए किस तरह से एक गाड़ी जा रही है और अचानक से मिसाइल से हमला होता है और सब कुछ आग के शोलों में तब्दील होता हुआ नजर आता है। ये मिसाइल गिरी और जोरदार धमाका और उसके बाद सब कुछ तहस नहस, सब कुछ तबाह हो गया।